सिपरी की एक रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया है। कारण ये है कि भारत ने हथियारों को लेकर जो प्रदर्शन दिखाया है, जहां भारत अप में है तो वहीं चाइना डाउन में। चाइना जैसे दिग्गज को भारत हरा रहा है। जानेंगे और भी देशों का क्या हाल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत और इजराइल क्या कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अभी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। दरअसल ये इजराइल के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं डैनी। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक रेड लाइन था और अब भारत को इससे आगे बढ़कर एक्शन लेना होगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत को तो निकाल कर सामने रख दिया, वो सबको देखने को मिला, लेकिन कुछ रेड लाइन भी देखने को मिले हैं और उस दिशा में भारत ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। इजराइल के जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं डैनी, इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया और इन्होंने कहा कि देखिए, भारत और इजराइल के बीच जो संबंध है ना, वो संबंध काफी पुराना है और ये संबंध रणनीतिक रिलेशन है। ये तुरंत से नहीं बनते हैं, बहुत सारे सालों की मेहनत है और ये संबंध दोनों ही देशों के लिए क्रिटिकली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इजराइल भारत को सपोर्ट कर सकता है कई सारे एरिया में। खास तौर पर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस, जहां इजराइल की एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री भारत को मदद कर सकती है उसके सिक्योरिटी चैलेंजेस को हल करने में। वहीं दूसरी तरफ भारत, जिसका इतना बड़ा साइज है और भारत जिसकी कैपेबिलिटीज काफी तेजी से बढ़ रही है, दुनिया में प्रभाव है और कई रणनीतिक वैल्यू रखता है, वो इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों देशों के हितों में है और हम इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि दोनों देशों ने हाल ही में बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज फेस किया। भारत को कॉन्फ्लिक्ट झेलना पड़ा पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय और इजराइल को भी झेलना पड़ा ईरान के साथ अक्टूबर 7 इवेंट के बाद। इसलिए हम दोनों देशों के बीच में सिक्योरिटी कोऑपरेशन बहुत ज्यादा खास हो जाता है और ये जो एक दूसरे का सहयोग है, ये सहयोग हम लोगों को हर तरीके से मजबूत करेगा। हम अलग अलग लेवल पे, मल्टीपल डोमेन पे एक दूसरे के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। इसी बीच इन्होंने ये भी कहा कि पहले क्या होता था कि सिर्फ आतंकियों को सजा दो, नहीं, अब आतंकियों को ही सजा नहीं देना है, बल्कि जहां से ये बनकर आते हैं उन्हें भी सजा देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक रेड लाइन होनी चाहिए जिसे कोई पार न कर सके। अगर कोई किसी की मदद करके पार करवाना चाहता है तो फिर उसे भी अपना रूप दिखाना जरूरी है। ये बात इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। इनके कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से चाइना, तुर्की बैक कर रहे थे, भारत ने अपनी ताकत दिखलाई, वैसे ही अब इजराइल, भारत को एक दूसरे के साथ आना होगा। ये बात ये बिल्कुल खुलकर कह रहे हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि इजराइल और भारत के बीच में जो सहयोग है वो सहयोग कितना घना हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है, सिर्फ यहीं तक नहीं, एक और भारत का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर भारत काम करना चाहता है और वो है प्रोजेक्ट सुदर्शन। अगर प्रोजेक्ट सुदर्शन को हल्के में ले रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक समय अजीत डोभाल ने कहा था कि मुझे इजराइल की सबसे अच्छी चीज क्या लगी, वो लगी कि इनके पास जो डिफेंस है वो बहुत ही बढ़िया है और ये तो खैर सबसे बड़ी बात है भी। ऐसे में भारत चाहता है कि भारत के जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, इजराइल तो बहुत छोटा सा है, इसके लिए आयरन डोम पूरे इजराइल की सुरक्षा कर सकता है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत पहले अपने खास 20 शहरों को चाहता है कि पूरी तरीके से सुरक्षित हो। लेकिन एक आध आयरन डोम से ये सुरक्षित रहने वाली चीज नहीं है। भारत एक पूरा सिस्टम बनाना चाहता है, मतलब सिस्टम का सिस्टम, बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम है, उसके ऊपर एक सिस्टम हो जो सब चीजों को कंट्रोल करे और एक सुदर्शन चक्र की तरह मुसीबतों को, मिसाइलों को, रॉकेट्स को, ड्रोन्स को रोके, हवा में ही समाप्त कर दे, धरती पर आने न दे।
ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर भी इजराइल भारत का साथ देने को तैयार है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिफ्यूलर बनाने की बात हो रही है, जहां भारत ने कहा है 30% भारत के कंपोनेंट्स लगेंगे। इसके लिए भी इजराइल तैयार है। भारत और इजराइल बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और ये ना आने वाले भविष्य को और ज्यादा चमकाने वाला है। अब मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, सिप्री की एक रिपोर्ट देखिए आप। इस रिपोर्ट को देखकर अच्छे खासे देश इस वक्त सर पकड़कर बैठे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो उन्होंने सोचा था ठीक उसका उल्टा हुआ है। सिप्री ने ये रिपोर्ट दी है, उसने 100 टॉप देशों को निकाला है जिन्होंने हथियार प्रोडक्शन किए हैं, हथियारों को बेचा है, जिससे उन्हें ठीक ठाक मुनाफा हुआ है। अब यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिलेगा। नंबर 1 पर कौन है जिसने 2024-2023 में खूब सारा हथियार बेचा? लॉकहीड मार्टिन है। ये तो खैर जग जाहिर है, लॉकहीड मार्टिन अच्छा खासा पैसा बनाती हुई है हथियारों को बेच कर। कितना प्रतिशत इसका रेवेन्यू बढ़ा है? 3.2% रेवेन्यू बढ़ा है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, यूके, यूनाइटेड स्टेट यानी 6 तक तो सिर्फ अमेरिका की कंपनियां हैं। RTX, नॉर्थरोप, BAE, जनरल डायनेमिक्स, बोइंग, और उसके बाद आती है 7वें पर रूस की जहां तक बात है, हालांकि अमेरिका की एक कंपनी डाउन हुई है, रूस की कंपनी 26.4% बढ़ी है। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा नंबर क्यों? तो इतना बड़ा नंबर इसलिए क्योंकि रूस को युद्ध में खुद के हथियारों की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा चाइना का माइनस में गया है। ये एविक वही है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था चाइना ने पब्लिसिटी खूब जमाई थी कि भारत के राफेल को मार गिराया, जिसके बाद एविक के शेयर बढ़ चुके थे, लेकिन एविक के शेयर अब धड़ाम हो गए हैं। वहीं CTC ये भी चाइना की है जो 10.4% तक नीचे गिर गई है। ये जो नंबर है ये नंबर बहुत ही ज्यादा खास है। 10.4 बहुत हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक नोरिन को -31.2%, यानी कि बहुत ज्यादा गिरी हुई है। एक ही कंपनी है चाइना की CSSC जिसकी बढ़ोतरी हुई है 8.7। क्या काम करती है ये नौसेना के लिए जहाजों को बनाती है, युद्धपोतों को, और नौसेना के काम करती है। चाइना चूंकि अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है तो खुद के देश में इसकी खपत हो रही है। चाइना के लिए ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक। अब क्यों है इसका कारण मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले आपको कुछ आश्चर्य में दिखला दूं। यहाँ पर भारत को लेकर जो बातें कही जा रही है, भारत का भी नाम आ रहा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके शेयर में काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है ये, यहाँ 23.5% की बढ़ोतरी हुई है। यानी बेल ने अच्छे खासे हथियार बनाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत की माझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, इसमें भी 9.8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक और इंडियन कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन BEL ने अच्छी खासी बढ़ोतरी हासिल की है। अब चाइना को लेकर आपके मन में ख्याल होगा तो बहुत सारी चीजें हैं। चाइना के कॉन्ट्रैक्ट धड़ाधड़ कैंसिल हो रहे हैं, इसके पीछे भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा बताया जा रहा है। बहुत सारे देश हैं जो चाइना के हथियारों से दूरी भी बना रहे हैं, चूंकि उनके परफॉर्मेंस को देखकर बहुत सारे देशों ने दूरी बनाना शुरू कर दिया है। ये कई कारण हैं। चाइना भी भ्रष्टाचार के कई केस अपनी कंपनियों के ऊपर लगा रहा है और उसकी जांच चल रही है। इस वजह से भी ये शेयर आपको ये बिक्री और उत्पादन गिरा हुआ दिख रहा है आपको। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत इजराइल और तेजी से आगे ले जाएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।